दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने पार्ट 7 लेकर के आया हुआ हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मगध राज्यों का जो उत्कर्ष हुआ था। हाँ दोस्तों, मगध राज्यों का उत्कर्ष। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मगध राज्यों का उत्कर्ष से लेकर के आपको लगभग सातवाहन वंश तक में आपसे क्रमबद्ध पूछ देगा कि किस वंश के बाद कौन आया। आपको पूछ देगा सातवाहन वंश से पहले कौन था, आपको पूछ देगा हर्यक वंश के बाद कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम पूरा वाइडली रूप से जब पूछ देता है तो हमारे बच्चे काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। इसलिए मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया है कि आपको करने कुछ नहीं है, बस एक लाइन को याद रखना है, हसीना मासुक सा। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको सिर्फ याद रखना है कि हसीना मासुक सा। अब जो बच्चा कभी पढ़ेगा ही नहीं तो उसको ट्रिक भी नहीं आएगा। पढ़ना है, बुक को पढ़ना है, अब बस बातों को समझना है कि लिखे क्या है हम, हसीना मासुक सा। अब यहीं से हमारा निकल के आ जाएगा कि किस वंश के बाद कौन था, किससे पहले कौन था। मैं अभी तुरंत बताता हूँ। देखिए, जैसे ह अगर है तो इससे हम लिख लेंगे हर्यक वंश। क्या लिख लेंगे दोस्तों? हर्यक वंश। सी है तो इससे हम लिख लेंगे शिशुनाग वंश। ना है, इससे हम लिख लेंगे नंद वंश। एकदम क्रमिक रूप से है ये, एक वंश के बाद एक वंश, फिर एक वंश के बाद एक वंश। यही हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, और यही सभी चीजें हैं। म से पूछ देगा, आपको लिख देना है मौर्य वंश। यहीं पे अशोक की कहानी है। तो मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद हम लोग देखेंगे सु से लिखेंगे हम लोग शुंग वंश। इसके बाद देखिए दोस्तों, क है, क से लिख देना है कन्न वंश। कन्न वंश वही वासुदेव वाला वंश जो है। इसके बाद सा से है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, जहाँ पे लगभग माता के नामों वाला वंश है ये, जिसमें आपको मिलेंगे गौतमी पुत्र, सातकर्णी, हाल, इन लोगों की कहानी है। अब दोस्तों बातें क्या आती है कि हर्यक वंश जो है, ये वंश का जब उत्थान हुआ था, उदय हुआ था, लगभग वो कहानी है 544 BC, यानी 544 ईसा पूर्व की। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ से चलता है 544 ईसा पूर्व से लगभग सातवाहन वंश तक। ये सभी क्षेत्र जो थे लगभग हमारे उत्तरी भारत के क्षेत्र थे, जहाँ पे ये सभी वंशों ने शासन किया। इसमें से कुछ कुछ वंश ऐसे हैं, जैसे इस वंश के बारे में आप पढ़ोगे कि ये गोदावरी नदी के क्षेत्र का वंश था। गोदावरी नदी के क्षेत्र का। अब देखिए दोस्तों, ये नदी भी बार बार आ रही है। आप पढ़ रहे होंगे प्राचीन इतिहास, तो आपको ये नदी बार बार आपको टकरा होता होगा इस नदी से। ठीक है, अब ये उस समय वहाँ का था। अब इस तरह से अगर हम देखें तो 544 BC से अगर स्टार्ट करें तो सातवाहन वंश तक की कहानी जाती है लगभग में मान करके चलिए आप दूसरी शताब्दी के लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, दूसरी शताब्दी के अंत तक। ठीक है, अब ये दूसरी शताब्दी के अंतर लगभग मान करके चलिए ना 194 AD। ठीक है, 200 AD ही मान लीजिए, लगभग 200 AD भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और इसके बाद यही गुप्त साम्राज्य का फिर उदय होता है, आप देखे होंगे, और बहुत सारे वंश आते हैं इसके बाद। तो यही है, क्रमिक रूप से आप इसी तरह से याद रख सकते हो। ये जो हमने ट्रिक बनाया है बस आप लोगों के समझने के लिए कि आपको अगर पूछ दे हर्यक वंश के बाद कौन था, तो आपको नंद वंश, अब नहीं मिस्टेक होगा कि नंद वंश होगा कि शिशुनाग वंश होगा, आपको तुरंत हसीना याद रखना है। हसीना मासुक सा, तो एकदम सब टोटल आ जाएगा। बट पढ़ना है, कम से कम 2 बार इस ट्रिक को देखना है, एकदम समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और ये ट्रिक अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।